सो उनका मैं जानना चाहूँगी किस तरह की होली आप बनाते हो अक्सर? जी, अब मैं जैसा आप देख रहे हैं कि अब तक मेरे दोनों गालों पर रंग लग चुका है और अब मेरी बारी है, क्योंकि हमेशा होता है ना कि पहले कोई आपको रंग लगाता है फिर आप उसे रंग लगाते हो। तो आई थिंक रंगों का त्यौहार है, तो मैं उसी तरह से होली खेलता हूँ, पर हाँ इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक कलर से खेलिए, बिकॉज दैट इज़ बेटर नाउ। तो मेरे गालों पे जो आप कलर्स देख रहे हैं वो भी इको फ्रेंडली है। ये लोग बहुत स्मार्ट थे जो इन्होंने ऑर्गेनिक कलर्स लेके आए। तो हाँ, मैं इस तरह होली खेलता हूँ। जैसे जानते हैं कि हर किसी की कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी रहती है, बचपन से हो चाहे बड़े से हो, तो ऐसी कोई मेमोरी जुड़ी है होली से आपकी? सबसे पहली मेमोरी होती है पिचकारी, बिकॉज छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी आप ये ज़रूर देखोगे इससे खेलता। तो हाँ, डेफिनेटली मेमोरीज बहुत रही हैं। मुझे याद है कि जब होली आने वाली होती थी तो एक दिन पहले से हम तीनों भाई जो हैं वो अपने अपने गुब्बारे बनाना शुरू कर देते थे और गिनते थे कि ये मेरे इतने गुब्बारे हैं, और सुबह उठ के भी चेक करते थे कि मेरे इतने गुब्बारे थे, मैंने चीटिंग तो नहीं की। तो और फिर सुबह एक दूसरे को टारगेट करते थे। तो इट्स अ वेरी स्पेशल बॉन्डिंग फेस्टिवल है। जैसे हम जानते हैं कि कभी किसी पे गुब्बारे फोड़ते हैं तो किसी को बुरा लगता है, तो ऐसी कोई डांट पिटी है बचपन में आपको? जी, बहुत पिटी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने अपने ऐसे बड़ों पे गुब्बारे फेंक दिए और सोच के क्या ठीक है होली है। और कई बार मुझे याद है कि मेरे बिल्डिंग में एक अंकल रहा करते थे जो बड़ी चिढ़ होती थी, ये होली क्यों खेली जाती है, बिल्डिंग में मत खेलो। तो हम जो दोस्त आते थे बड़ी शैतानी करते, उन्हीं पे एक दो गुब्बारे तो मार ही देते, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। तो आई थिंक हाँ, कई बार डांट भी पिटी है, कई बार मम्मी ने भी पीटा है कि बेटा मत खेलो, जिन्हें होली नहीं खेली उनके साथ तो मत खेलो तुम। तो हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। ऐसा कोई मोमेंट जिसमें कहा कि बुरा ना मानो होली है? जी, कई बार मुझे पानी में फेंकने के बाद लोगों ने कहा है कि बुरा मानो होली है। तो कई बार ऐसा हुआ है, और कई बार बस रंग लगाने के बाद आप कहते हो कि होली है। वन बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसको के साथ आप होली खेलना चाहो? आई थिंक दीपिका पादुकोण जी को मैं बस जो हल्का सा रंग लगाना चाहूँ, बस वही काफ़ी। आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ। वन एक्टर जो एकदम कलरफुल लगे आपको? आई थिंक रणवीर सिंह। आई थिंक ही इज द मोस्ट कलरफुल पर्सनैलिटी यू कैन से हु इज देयर इन बॉलीवुड। आई थिंक ही इज एक्सट्रीमली कलरफुल एज अ पर्सन, विच इज़ ग्रेट, वाइब्रेंट। तो मैं ज़रूर उनमें से कुछ रंग चुराना चाहूँगा। जैसे हम जानते हैं कि आप बचपन में काफ़ी गुब्बारे फैलाते थे, तो मैं देख सकती हूँ एक का जी, जैसा आप देख रहे हैं कि इन्होंने गुब्बारे भी लेके आए अलग अलग रंग के। तो मैं आपको बताता हूँ कि गुब्बारे हम बचपन में कैसे फुलाया करते थे। तो पहले तो आप पिचकारी भर लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा आप माप लीजिए ऐसे। फिर उसके बाद आपको जी इस तरह से गुब्बारे, हाँ कोशिश करिएगा कि हाँ, तो जितने हो सकते हैं गुब्बारे या ऐसे ही बस फूटे ना। ये बड़ा होता है गुब्बारे फुलाते टाइम पे कि ये फूट जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद मुझे याद है कि इस तरह से काट हम मारते थे। जैस ओ हाँ, आई थिंक सो। क्या है ना, प्रैक्टिस छूट गई है। बचपन की जो आदत होती है ना, वो अब क्या बीच में हम पिचकारियों से इतना खेलते थे कि गुब्बारों की आदत छूट गई। लेकिन ये जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे हम गुब्बारे बना के रखते थे और फोड़ते थे। अब जो ये बन गया है, ये कैमरा के पीछे जो रिकॉर्ड कर रही है उसके बाद इन पे फूटने वाला है। तो वेरी हैप्पी होली टू यू। थैंक यू।